कीर्तन का एक खेल, मतलब एक खेल में तो 50 कहीं नहीं गए। इसी तरह ऐसे 10 खेल, 20, 30, 50, 100, बाबा रे बाबा, 50-100 मतलब कितने? मुझे तो हिसाब ही नहीं आता। सोचती हूँ किसी से पूछ लूं, पर वो भी ठीक नहीं। फिर तो सबको पता चल जाएगा कि हमारे पास कितना पैसा है। मांगेंगे, चुरा भी सकते हैं। क्या कहा जा सकता है? पैसा बोला तो शक्कर पे जैसे मुंगड़े टूट पड़ते हैं, वैसे टूट पड़ेंगे सभी। फलाना मामा, फलाना चाचा, कौन ससुराल का और कौन मायके का। मैं किसी को कुछ भी नहीं देने वाली हूँ। हाँ, सारा पैसा अपने पास जमा करके रखूंगी। काकी, हाँ? ओ काकी, हाँ? अरे कमाल हो गया। क्या कमाल हो गया? अरे नामा काका ने चमत्कार कर दिखाया। ऐसा चमत्कार? अरे कीर्तन में अचानक से ऊपर की छत धड़ाम से नीचे आ गई। अरे यही तो कि किसी को खरोच तक नहीं आई, क्योंकि छत वहां गिरी जहाँ कोई खड़ा नहीं था। अच्छा काकी, अब मैं चलता। कल भी कीर्तन में चलना है, पता नहीं भगवान क्या क्या नए चमत्कार दिखाएंगे। हाँ, जरूर जाना, जरूर जाना। आज के बाद चमत्कार बंद। क्या क्या कहा गुरुदेव ने? इसके बाद से कोई चमत्कार नहीं होगा, कोई चमत्कार नहीं चाहिए। ऐसे कैसे? चमत्कार नहीं यानी सारा खेल खत्म? अब तो सबसे बढ़कर के चमत्कार होने चाहिए। यज्ञ चाहिए, महायज्ञ चाहिए। मुझसे नहीं होगा, मुझसे मत कहिए, मैं थक गया हूं। आज से सिर्फ नाम संकीर्तन होगा, बस। अरे चमत्कारों और जादू के बगैर ये तुम्हारा तंबूरा सुनेगा कौन? वो कुछ नहीं, वो गुरु महाराज चमत्कार तो होने ही चाहिए। होंगे जटायु, देख महाराज कितना थक गए, उन्हें विश्राम की आवश्यकता है, एकांत चाहिए। आप इधर आ। ये तो गड़बड़ हो गई। ये सारा संतों की खाल उड़ने वाला पिशाच मित्र सारा कुछ ज्यादा ही अकड़ गया है। चमत्कार नहीं यानी अपनी तो दुकान ही बंद। अरे ऐसे कैसे चमत्कार नहीं होंगे? चमत्कार तो होंगे। इस तुम्बा जी की दुकान बंद करने वाला अभी पैदा होना बाकी है। अब तू देख, चमत्कारों के चमत्कार घटेंगे, चमत्कार हम करेंगे। चलिए गुरुदेव। मैंने छत गिरा इसलिए नाराज हो गया। देख देख, मुझसे गलती हो गई, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ कर दे रामा। रामा देख, मैं काबू में नहीं था। अरे भूतों को कहां से आएगा काबू में रहना? बेकाबू इंसान ही तो भूत बनते हैं। देख मुझसे गलती हो गई, अब मुझे माफ कर। मुझे और शर्मिंदा मत कर। अरे तू रो क्यों रहा है? मैंने तो सोचा तू भड़का हुआ होगा, तू तो उल्टे रो रहा है। मैंने बेकार ही तुझे आजमाया। तुझे जिंदगी आजमा चुकी है, तू क्या आजमाएगा? मेरी मदद करने के लिए आया और मैं तुझे इस्तेमाल करने लग गया। इसीलिए तो मुझे तुझ पर गुस्सा आया, इसीलिए तो। लेकिन सच कहूं तो मैंने ही तुझे पकड़ रखा है अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। इसमें मेरा ही स्वार्थ। अब स्वार्थ नहीं, स्वार्थ को जन्म दिया तो क्या हुआ? फुटुस हो गया। चल पुराने वादों को भूल जा, आगे से गुस्सा नहीं करूंगा बस। मैं तुझे और संकट में नहीं डालूंगा। कैसा संकट? चमत्कारों का। अरे इसमें संकट कैसा? इसमें तो उल्टा मजा आता है। पर मुझे डर लगता है। कैसा डर? मेरी समझ में नहीं आता, पर जी को चैन नहीं। लगता है जैसे सब कुछ झूठ है, बनावटी है।
अंजाम अच्छा नहीं होगा। तू ही तो कहता था कि नए नए चमत्कार चाहिए, पुराने नहीं चलेंगे। अज्ञान में खुशी थी। हाँ, अब ज्ञानी हो गया है। नहीं, पर अब मुझे अपने अज्ञान का ज्ञान हो गया है। मुझसे ये सब नहीं हुआ। देख मामा, इतनी सी बात के लिए खेल मत छोड़। अरे खेल तो अभी रंगने लगा है, अभी से दाव छोड़ देगा। अरे खेल जानलेवा है। अरे मैं हूं ना तेरे साथ, और वो तुम्बा जी है ना, और वो केसरी बंदर जटायु है। अभी तो सफलता का शिखर दिखने लगा है। तेरा उत्कर्ष तो अब हो रहा है। आगे आगे ऐसी ऐसी सफलताएं नेहा, शिल्पी, दे। मुझे उस रास्ते से नहीं जाना, नहीं जाना। सारे रास्ते एक ही रास्ते की तरफ जाते हैं। हाँ, ये रास्ता, वो रास्ता, सारे रास्ते एक ही रास्ते की तरफ जाते हैं। अरे फर्क तो सिर्फ नामर्द शक्खोरों का है। महत्वपूर्ण क्या है? जब तक सांस में सांस है, सारे सुख भोग लो, जी भर भर के भोग लो। तुझे बताता हूं, मरने के बाद पछताने का कोई मतलब नहीं है। मानव जीवन आसान नहीं है। पैरों तले से जैसे बालू खिसक रही है। झूठा डर, झूठा डर। तेरा उत्कर्ष होने के बाद मेरा खेल खत्म। फिर तू जाने और तेरी एकता भी जाने। तुझे कहता हूं, एक बार सुख से जी भर भर के जी ले। इतनी सी मेरी अपूर्ण इच्छाओं को पूरा कर दे, बस। उसके बाद चाहे तो सारी उम्र वैरागी बनकर रहना, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा। समझा? देख मामा, अब इतनी सी बात के लिए खेल मत बिगाड़। मेरी पूर्ण इच्छाओं को तुझे पूरा करना पड़ेगा। तू संत है ना, तो तुझे मेरी इस गलती के लिए मुझे माफ करने की होगा। हे भगवान, बचा बचा दे। पांडुरंग का ये ढोंग रचाते रचाते तंग आ गया। जी तो करता है पांव तले की ईंट सर पे मार के सर फोड़ लूं। कहीं असली खेल के वक्त कुछ गलत हो गया तो समझो मर गया। भगवान का ढोंग खुल गया तो लोग राक्षस की तरह मुझ पर टूट पड़ेंगे। फिर तो हड्डी पसली भी एक हो जाएगी। मैं कहता हूँ, ये हमारे गुरु महाराज को चमत्कार बंदी की दुर्बुद्धि कहां से सूझी, और ये उपगुरु महाराज ये कहां मुझे जोखिम में डाल दिया। खुद ही क्यों नहीं कर लगते? पांडुरंग, प्लानिंग तो उन्हीं की थी ना। नहीं, कहीं आत्मनिंदा से भगवान का रूप ना बिगड़ जाए। पांडुरंग या विट्ठल जैसा निर्विकार दिखना चाहिए। चलिए ढोंगी विट्ठल, शुरू करो अपना रट। ये ऐसे, फिर ध्यान, और फिर पीछे के पीछे प्रयाण। ये सबसे गलत है। बिना देखे पीछे चलना। कहीं ईंट से सर टकरा गया तो सर फूटा समझो। कहां फंसा दिया वो गुरु महाराज। बेटा जटायु, कहां तक पहुंचा अभ्यास? गले तक कर ही रहा हूं बस। ये ऐसे करके दिखा दो। पांडुरंग का ढोंग करना है। छी 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 छी, क्या है ये तेरा रूप और क्या है तेरी जान? ये पांडुरंग है या उसका कोई मजाक? पांडुरंग का है या नहीं, मेरा मजाक जरूर है। अरे साधना करने के लिए इनके पंथ में शामिल हुआ था, बहुरूपिया बनाकर छोड़ रखा है। साहब नसीब का खेल। एक बार आप ही करके दिखाइए ना। मैं ध्यान से देख, थोड़ा ठीक से देख तो। हाँ, कैसे करता हूँ? भगवान का ढोंग करना इतना आसान नहीं है। देख ध्यान से। क्या है कि जमीन में गड्ढा था।
जटायु, मुझे लगता है कि यहाँ कोई कौन है? कौन है? कहीं पांडुरंग या विट्ठल? पांडुरंग? यहाँ तो कोई नहीं है गुरुदेव। कोई नहीं है? तो ठीक है, फिर तू कर। मैं करता हूँ। हाँ, तू कर। मैं चलता हूँ। मैं बात नहीं करूँ। ठीक है, पर ध्यान रखना, बिल्कुल अच्छी तरह से करना, घबराना नहीं, उलझना नहीं, गिरना नहीं। और ध्यान रखना, तू कौन है? मैं मूर्ख हूँ। मैं पांडुरंग हूँ। हाँ, मैं कर लूँ। कर लेगा ना? ठीक है, मैं चलता हूँ। मैं भी चलता हूँ। हाँ? सब ढोंग, हाथ की चालाकी है, केवल जादू। झूठा चमत्कार नहीं तो और क्या है? कलाई खोलनी चाहिए। लोगों के सामने नंगा कर देना चाहिए। इस बार ऐसा करेंगे, अलग अलग जगह से पकड़ेंगे और हाँ, नजर रखेंगे। सही वक्त पर हमला करना है और हाथ हाथ पकड़ कर लोगों को दिखा देना है। ये सब कुछ नाटक है, देवी चमत्कार और मत्कार कुछ नहीं, सिर्फ नजरबंदी। भगवान नहीं, नसीब नहीं, करता इंसान और करवाने वाला भी इंसान है। हाँ, पर सख्त रहना है और हाथों हाथ भांडा फोड़ करना है। तो तय रहा, तय रहा। विठ्ठला नारायणा, तुम लोगों का
हो सकता है। अपनी आंखों के ढांचे फैलाकर तेजमान सच्चाई की छानबीन कर रहे हो तुम। सच्चाई ये है कि सच्चाई ने कब भी टांग मारी है तुमको। सच्चाई ये है कि मरने के बाद सत्य शोधक पिशाच बनकर घूमोगे। तुम्हारे जैसे घमंडी अंधों का यही अंत होता है। तब शायद तुम अंतिम सच्चाई जान जाओ और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। आओ, तुम्हारे स्वागत की खासी तैयारी है। सारी अतृप्त वासनाओं की पताकाएं वहां सजाई है। तुम्हारे पूर्वज तुम्हारी राह देख रहे हैं वहां। आओ, अब इसमें देर क्यों? अभी चमत्कार दिखाकर तुम सबको मोक्ष दिलाता हूं। आप भी है ना जी? क्यों? आप जैसे नहीं लग रहे। आप इस तरह शेर की तरह दहाड़ते हुए मैंने कभी नहीं देखा था आपको। और आप इस तरह क्यों घूम रहे हो जी? मुझे भूख लगी है, खाने को दे। खाना कहाँ से आएगा? ठीक है, मैं ही चमत्कार करके लाता हूं। ओम हे भगवान, कितना खा रहे हैं आप तो इतना कभी नहीं खाते थे। भगवान, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डर लग रहा है। डरने की बात नहीं। एकदम उत्तर। अब सब कुछ मैं करूंगा। मैं तय करूंगा। क्या कहा? नामांकित से नहीं मिलेगा। वही उसके तरीके से नहीं मिलेगा। तरीका बदलना पड़ेगा। आप तो ऐसे कभी नहीं बोलते थे। क्योंकि मैं नामा नहीं हूँ। क्या? आप वो नहीं? हाँ, मैं विट्ठल नाम का भूत हूँ। मैंने नामा के शरीर में प्रवेश किया है, पर चिंता नहीं। नामा के उत्कर्ष के लिए मजबूरी में मुझे ये करना पड़ा। उत्कर्ष होते ही मैं ये शरीर छोड़कर चला जाऊंगा। रो मत। तुझे अमीरी चाहिए ना, बड़ा घर चाहिए ना, नौकर चाकर चाहिए ना, घर के बाहर घोड़ा गाड़ी चाहिए ना, तो मुझे
बोली ना कि मुझे ये सब कुछ चाहिए। मैं पागल हो गई थी। अब अखिलाइए, मुझे मेरा पति चाहिए। मेरे पति के शरीर से निकल जा कायर। हाथ मत लगा मुझे, मैं जबरदस्त भूत हूँ। मेरी शक्ति का अंदाजा नहीं है तुझे। मेरे पति को भूत ने पकड़ा। मैं नामाई हूँ और तुझे ये मानना ही होगा। पत्नी होकर पति पे शक, पतिव्रता होकर पति की बात नहीं मानती। चल मेरे साथ घर, आती है नहीं? मैं नहीं आऊंगी, क्योंकि तू मेरा पति नहीं है। तू भूत है, भूत। तूने मेरे पति के शरीर में प्रवेश किया है। तू भूत है, भूत, भूत, भूत। चुप हो जाओ, नहीं तो गला दबा दूंगा। चुप, एकदम चुप। मेरे पति के शरीर से निकल जा कायर, निकल जा। अच्छा, ये सिर्फ तुझे अभी तक नारी की शक्ति का अंदाजा नहीं है। वो जब मौत के मुंह से अपने पति को ला सकती है तो तुझे ही नहीं क्या है। देख, मेरा खेल देख। भाइयों, हो जाओ शुरू। मुझे माफ कर दीजिए। देखिए, हमें नहीं चाहिए पैसे, नहीं चाहिए घोड़ा गाड़ी, बंगला, जेवर, कुछ भी नहीं चाहिए। सुना, माया एकदम खराब है। जो है उसी में सुख मानकर जीना चाहिए। क्या क्या हुआ? क्या फिर से भूत ने पकड़ा? नहीं, तुम ही ये सब कुछ कह रही हो, इसलिए देख रहा था। विठल की कृपा, तुम समझदार बन गई। भूत ने बहुत तकलीफ दी। फायदा ही किया, तुम्हें समझदार बनाया, मुझे सबक सिखाया। कैसा सबक? संतपन उधारी से नहीं आता, ईश्वर पुकारने पर नहीं मिलता, एक तारी बजाने से बैराग नहीं मिलता। उसके लिए वैसा कर्म होना चाहिए, ये सब लेकर पैदा होना चाहिए, और ये किसी के हाथ में नहीं होता। बहुत कम लोगों को हासिल होता है। इसलिए जन्म से जो मिला वो नेकी से करना चाहिए। जिसका जैसा पूर्व संचित, उसका वैसा विठल। Thank you.
ये था विजय तेंदुलकर द्वारा लिखित और डॉक्टर एस.पी. रंगा द्वारा निर्देशित नाटक विट्ठला। आइए इस नाटक में अपनी अदाकारी के हुनर दिखाने वाले मुख्तलिफ किरदार अदा करने वाले अदाकारों से आपका तारुफ कराएं। मंच पार्श्व मंच कल्पना रमेश पाटी नामदेव, रंगदीपन ताहिर हुसैन, मंच सज्जा कैलाश गहलोत और हरि वैष्णव, रूप सज्जा शबीर हुसैन, संगीत निर्माण ओपीवी स्टूडियो, सहयोग सुमित्रा मोहता, मदन बोराना, दिलीप वैष्णव, संगीत संचालन सुमित व्यास। आदमी 1 रवि गोदार, आगे आदमी 2 भरत राज शर्मा, आदमी 3 हरि प्रसाद वैष्णव, आदमी 4 की भूमिका में थे ध्रुव सिंह, भक्त 1 का किरदार अदा किया था प्रवीण कुमार, भक्त 2 लक्ष्मण परिहार, भक्त 3 किशन जहांगीर, औरत की भूमिका में राधिका गहलोत, पत्नी डॉक्टर नीतू परिहार, नामा का किरदार अदा किया अजय सिंह गहलोत, मुख्य किरदार भूत का प्रमुख अभिनय किया श्री भरत वैष्णव, तुम्बाजी महाराज की भूमिका निभाई श्री दिनेश सारस्वत, जटायु मैं स्वयं MS जई और इस नाटक के निर्देशक वरिष्ठ रंगकर्मी और वरिष्ठ निर्देशक डॉक्टर S.P. रंगा। आपकी जोरदार तालियों के साथ शुभ रात्रि, शब्बा खैर, धन्यवाद। इस नाटक का अगला मंचन अजमेर और बीकानेर में किया जाएगा। सभी को एक बार पुनः मयूर नाट्य संस्था की ओर से धन्यवाद और मैं निवेदन कर रहा हूं श्रीमान डॉक्टर S.P. रंगा से कि आपकी जोरदार तालियों के बीच मंच पर बुलाएं। कुछ देर और यूं ही शोर मचाते रहिए, आत्मा है उसे सर पे उठाए रखिए। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आप लोग सभी पधारे। थैंक यू वेरी मच।